So, hi everyone. So, in the last lecture, we have studied about hydrographs. What are S hydrograph, unit hydrograph क्या होता है? ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके with all the numericals also. अब हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, that is flood routing. फ्लड राउटिंग इसी चीज को कितनी बार चैनल राउटिंग भी बोलते हैं. सो दीज आर मोर और लेस वन एंड द सेम थिंग. दोनों मोर और लेस सेम चीजें हैं. चैनल राउटिंग और लेट्स से फ्लड राउटिंग. अब एक्चुअली फ्लड राउटिंग होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी फ्लड आता है तो ऐसा बोलते हैं कि देखो 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड आने वाला है इन लेट से 8 आवर्स. ये हमें फोरकास्ट करना है. ओके, जैसे अगर कोई डैम है, ऐसा डैम है, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन यहां से स्पिलिंग होने लग गई है, वाटर का स्पिलिंग होने लग गया है, तो यहां से क्या होगा, पानी चलते चलते कहीं सामने वाले एरिया में क्या आने लगेगा, फ्लड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, फ्लड के आने की जैसी पॉसिबिलिटी बनेगी, हमें ये फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अगर फ्लड आने वाला है तो कितना बड़ा फ्लड आने वाला है एंड कितने ड्यूरेशन में आने वाला है. अप्रोक्सीमेटली हम अगर हम ये कुछ कैलकुलेट कर पाए, सो द इवैक्यूएशन प्रोसेस एंड द रेस्क्यू प्रोसेस कैन गो ऑन इजीली. ओके, कंफर्टेबली वो चल सकता है. तो ये काम करने को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड राउटिंग. फ्लड को फोरकास्ट करना. ओके, ये जो टाइम है, नॉट ईयर्स, सॉरी, दिस इज 8 आवर्स. दिस इज कॉल्ड लैग. एंड कितना डिस्चार्ज आने वाला है, दिस इज कॉल्ड एटीन्यूएशन. कितना डिस्चार्ज आने वाला है उसी क्या कहते हैं, एटीन्यूएशन. अब इसके अंदर हम डेफिनेशन वगैरह तो देखेंगे ही, थोड़े थोड़े पार्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ पॉइंट्स हैं, जिनको आपको न्यूमेरिकली समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं. ऑलराइट, तो इसे स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ फ्लड राउटिंग. ओके, फ्लड राउटिंग. तो इसमें लिखना है, फ्लड राउटिंग में, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of calculating it is the process of calculating water level in reservoirs. It is the process of calculating water levels in the reservoir, comma, storage quantity, comma, storage quantity, and outflow rate, and outflow rate corresponding to an outflow rate corresponding to a particular inflow hydrograph, corresponding to a particular inflow hydrograph at various instants, at various instants. नेक्स्ट लाइन में, फ्लड राउटिंग, फ्लड राउटिंग is an important technique. Flood routing is an important technique necessary for the complete solution of necessary for the complete solution of our flood problem. Our flood problem. अब देखो, हमारा इसमें काम क्या होता है, हम कैसे बताएंगे कि कोई फ्लड आने वाला है तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज हम लोग कैसे बताएंगे. तो इसके लिए क्या है, देखो, मान लो ये है इनफ्लो हाइड्रोग्राफ. इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ठीक है. इनफ्लो हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है, डैम है, डैम के अंदर पानी जिस भी तरीके से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, रेनफॉल हो रही है या कहीं से डिस्चार्ज और किधर से आ रहा है, तो हम उस डिस्चार्ज के वेरिएशन का एक प्लॉट बना रहे हैं. जो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है उसका प्लॉट बना रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है. अब जब आउटफ्लो निकल रहा है, फ्लड आने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे बताता हूँ, देखो, जैसे यहाँ पे इस जगह पे रेनफॉल हुआ. ओके, रेनफॉल हुआ, कहीं और से डिस्चार्ज आया, कुल मिला के ये वाटर लेवल हमारा थोड़ा सा इंक्रीज कर गया. ओके, और जब बाद में रेनफॉल कम होगी तो ये क्या होगा, वापस से कम होने लग जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे इनफ्लो के लिए हमने हाइड्रोग्राफ बनाया, जो सिंपल हमारा हाइड्रोग्राफ होता है वो बनाया. अब इसमें करना क्या है,
अगर यहां से बाय एनी मींस आउटफ्लो निकलता है, एनी ह्यूमन एरर के कारण, यानी पाइप फेलियर हो गया, यहां से पानी निकल गया, ऊपर से पानी निकल गया, किसी भी तरीके से, इन केस अगर रेनफॉल बहुत एक्सेस हो जाता है, इन केस अगर रेनफॉल बहुत एक्सेस हो जाता है, तो यहां से पानी ऐसे चल के इधर आ जाएगा, किसी भी तरीके से आ जाए, तो आपको आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना होगा। ओके, हमें क्या प्लॉट करना है? आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ विद द हेल्प ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। ओके, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की हेल्प से हम क्या प्लॉट करेंगे? वी विल बी प्लॉटिंग आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। नाउ दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। दिस, इन सबको हटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। हमारा पूरा टेक्निक क्या रहेगा? हमें फ्लड फोरकास्ट करना है। ओके, तो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ दे रखा होगा, हमें आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाना होगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि यहां से इसकी पीक से लेके इसकी पीक तक का ये जो टाइम के बीच में डिफरेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैग। यानी इतना टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 6 आवर्स आता है, तो 6 घंटे में फ्लड आने वाला है। ओके, और ये इसकी पीक से इसकी पीक तक का जो डिस्टेंस है, उसे कहते हैं हम लोग एटीन्यूएशन। ओके, एटीन्यूएशन। तो कहने का मतलब क्या है? इनफ्लो हाइड्रोग्राफ आपको दे रखा होगा, हमें टेक्निक्स वगैरह लगा के, जो मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी लगा के क्या निकालना होगा? आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। एक बार आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे, तो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो पीक है, उसका जो डिफरेंस है, दैट विल गिव अस एटीन्यूएशन, एंड द टाइम डिफरेंस विल गिव अस द लैग। कितने टाइम में इतना बड़ा फ्लड आने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं इसी के अंदर, व्हेन फ्लड पासेस, व्हेन फ्लड पासेस थ्रू अ रिजर्वायर, when flood passes through a reservoir, its peak reduces, its peak reduces, and it requires, and it requires a bigger time base, a bigger time base, and a greater, and a greater basin lag, and a greater basin lag is introduced, and a greater basin lag is introduced. Next line में, the reduction in the peak flow, the reduction in the peak flow is called, the reduction in the peak flow is called attenuation, is called attenuation, and the delay, and the delay in the occurrence of flood, and the delay in the occurrence of flood की जगह peak लिख लो, delay in the occurrence of peak is called, is called lag, is called lag. Using the process of flood routing, using the process of flood routing, the attenuation and lag, using the process of flood routing, attenuation and lag can be determined, can be determined. अब देखो, जो फ्लड राउटिंग होती है, हमने क्या बोला? फ्लड राउटिंग ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग फ्लड फोरकास्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। जो फ्लड राउटिंग है वो दो तरीके का, एक है हाइड्रोलॉजिक और एक होता है हाइड्रोलिक। मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा? हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजिक में वी यूज, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड हाइड्रोलिक में वी यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन। इसको थोड़ा मैं नीचे करके लिख रहा हूं, मोमेंटम इक्वेशन। ऑलराइट, तो फ्लड राउटिंग के ये दो टाइप्स हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लड राउटिंग का टेक्निक, दैट इज हमारे जो कोर्स में है, दैट इज मस्किंगम मेथड। ओके,
मस्किंगम मेथड। अब इसमें लिखना है मस्किंगम मेथड में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ channel routing, through the process of channel routing, comma flood routing, through the process of channel routing, comma flood routing, for a given inflow hydrograph, the outflow hydrograph is plotted, and hence attenuation and lag, can be determined, and hence attenuation and lag can be determined. According to Muskingum, the following equation can be used. According to Muskingum, the following equation can be used. मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज आपको यूज करनी है एक्चुअली हम लोगों को। Where K is storage time constant, and have dimensions of time. X, this is weightage factor. It lies between 0 to 0.5. I is inflow and Q is outflow. I is inflow, Q is outflow. M, it is a constant which depends upon type of channel, M को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू 0.6 फॉर artificial rectangular channel, m equal to 1 for natural channels, ओके। अब एक नोट करके लिखना है, ये हमारे हो गए, नोट करके लिखना है, एक दो पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इफ x इक्वल टू 0, it means that the storage is a function of, it means that x 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट 0 हो गया। s हमारे लिए यहाँ पे क्या है, स्टोरेज, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, s is storage, okay। If x equal to 0, it means that storage is a function of outflow only, and such a type of reservoir, in which storage is a function of outflow, is called linear reservoir। नाम ध्यान रखेंगे, is called linear reservoir। सेकेंड पॉइंट लिखना है,
if x equal to 0.5, if x equal to 0.5, it means that storage is equally dependent. It means that storage is equally dependent on inflow as well as outflow, on inflow as well as आउटफ्लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सीधा ये स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड पॉइंट लिखना है, व्हेन आउटफ्लो फ्रॉम अ रिजर्वायर, व्हेन आउटफ्लो फ्रॉम अ रिजर्वायर is uncontrolled, when outflow from a reservoir is uncontrolled, such as in outflow from a reservoir is uncontrolled, such as in a freely operating spillway, such as in a freely operating spillway, freely operating spillway, the peak in the outflow hydrograph, the peak in the outflow hydrograph will occur at the point of intersection of, at the point of intersection of inflow and outflow, inflow and outflow curves, inflow and outflow curves। इसका मतलब देखो, कहने का मतलब ये इनफ्लो हो गया। अब इसका जब मैं आउटफ्लो बना रहा हूं, ये जो इंटरसेक्शन आया है ना, ये पीक है आउटफ्लो। ओके, तो कहने का मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही हमारा पीक ऑफ आउटफ्लो कर्व होता है। ओके, एनीवे इसमें से आपको शायद क्वेश्चन आ जाए। ओके, शायद क्वेश्चन आ सकता है इस चीज में। ऑलराइट, चलो अब इसके आगे चलते हैं, हम एग्जैक्ट इक्वेशन देख लेते हैं। देखो, Q2 इज इक्वल टू, आई एम नॉट श्योर कि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा गेट में, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी 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 लेंदी। ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए है क्वेश्चन ये। ओके, वेयर Q2 outflow of second entry, Q1 is outflow of first entry। अभी समझ में आ जाएगा। I1 is inflow of first entry, inflow of second entry, second inflow कुल मिला के। और C0, C1 and C2 आर गिवन बाय, अभी देखो अभी थोड़ा डरावना दिखेगा। ओके, बट आपको ये चीजें याद नहीं करनी है। C0 का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.5 डेल्टा टी माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लस 0.5 डेल्टा टी। ओके, अभी कैसे आ रहा है क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको C0 ये से याद रखना है, अगर आप याद रख सकें तो। C1 दिस इज प्लस के एक्स अपॉन प्लस 0.5 डेल्टा टी। लेट्स टॉक अबाउट C2। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है? ओके, कुछ कुछ टर्म आपको दिख रहे हैं, के हो गया, एक्स हो गया, डेल्टा टी हो गया। कौन कौन से क्या क्या टर्म्स है? के तो आपको क्या बताया था, के वॉज स्टोरेज टाइम कांस्टेंट, जो हमने स्टोरेज का इक्वेशन लिखा था उसमें स्टोरेज टाइम कांस्टेंट है।
एक्स हमारे लिए क्या है? एक्स वेटेज फैक्टर है, करेक्ट। एक्स हमारा वेटेज है कि हम इनफ्लो को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, आउटफ्लो को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। और डेल्टा टी इज राउटिंग इंटरवल। डेल्टा टी इज कॉल्ड राउटिंग इंटरवल। अब देखो यहां पे लिख लेते हैं द डेल्टा टी इज राउटिंग इंटरवल। अभी राउटिंग इंटरवल में बताता हूं क्या है। राउटिंग इंटरवल, ओके। अब एक नोट लिखना है, ये सारा आई डोंट बिलीव कि आप याद कर पाओगे। C0, C1, C2 बहुत मुश्किल है कि ये चीज याद हो। गेट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक नोट करके लिखेंगे। तीनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको गेट में पूछ सकता है। C0 प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। ये चीज आपको गेट में क्या है, पूछी जा सकती है। ओके, एग्जैक्टली पूरा का पूरा ये चीज एग्जाम में नहीं पूछ सकता। आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको याद रहे। ओके, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। ओके, अब देखो सिस्टम समझने की कोशिश करना। इस जगह पे मान लो कि ये हमारा है इनफ्लो। ओके, अब क्या करोगे, आपको टाइम दे रखा होगा। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इनफ्लो वैल्यूज होंगी। ओके, टाइम की करस्पॉन्डिंग कुछ इनफ्लो वैल्यूज दे रखी होंगी। ओके, मान लो ये 0 है, 0 पे 0, ऑलराइट। 3 आवर्स पे ले लो ये कुछ 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, 3 पे 9। देन हम लोग 6 ले लेते हैं, 6 से मान लो कि ये है 12। ओके, 6 पे 12, 9 पे मान लेते हैं कि हो गया 20, 9 पे इट इज 20। इसके बाद में 12 पे वापस आ गया 13। ओके, ऐसे चलते चलते हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। 15 पे आ गया 9, 18 पे 6 एंड 21 पे लेट से 0। ठीक है, ये हमारा इन्फो हाइड्रोग्राफ है। अब हमें क्या है, ये जो टाइम का गैप है ना, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर का जो गैप है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड राउटिंग इंटरवल। अब हमें इसको क्या करना है, आउटफ्लो को प्लॉट करना है। ओके, आउटफ्लो को प्लॉट करना है। अब आउटफ्लो को प्लॉट करने के लिए वी आर गिवन अ वेरी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, आउटफ्लो ऑफ n, दिस इज इक्वल टू C0 in प्लस C1 in-1 प्लस C2 q n-1। ओके, जैसा मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मान लो आपको निकालना है सेकेंड वाले पे, ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट, 2, 3, सीरियल नंबर डाल देते हैं, 4, 5, 8। ओके, ये हमारे लिए हो गया I1, दिस इज Q1। ये हो गया I2, ये Q2, I3, Q3, I4, Q4। ठीक है, अब स्टार्टिंग पर्पस के लिए हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ है, ओके, जो भी हमारा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट इनफ्लो हाइड्रोग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलता है। यानी जो I1 है वो हमारे लिए क्या है, Q1 है। बहुत सिंपल सा, जो भी I1 का वैल्यू है वो हम लोग मान लेते हैं कि Q1 भी उतना ही है। अब मुझे निकालना है Q2, तो n की जगह क्या रखा, 2। C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1। समझ में आया, ये पहले वाली इक्वेशन है जो आपको बताई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, Q2 मुझे निकालना है, C0 में निकाल लूंगा, अभी हम आएंगे। I2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 9। C1 निकाल लेंगे, I1 कितना है, 0, प्लस C2 निकाल लेंगे, Q1 कितना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे Q2। ओके, ऐसे करते 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 हम लोग क्या करेंगे, हर एक Q2 का Q1, Q2, Q3, Q4 आउटफ्लो की वैल्यू निकाल, और फिर उसको टाइम के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे।
ओके, टाइम के साथ प्लॉट कर देंगे तो हमारा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉट हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पे इशू क्या है, अगर आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी चाहिए, ओके, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एग्जैक्ट टाइम पे राउटिंग कर लें। ओके, हर एग्जैक्ट टाइम पे इनफ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग आउटफ्लो निकाल ले। बट हो सकता है कि आपको जो डेटा दे रखा हो बहुत सारा दे रखा हो, इट माइट टेक मोर टाइम। तो हम क्या करते हैं, 0 से 3 की जगह 0 to 6 आवर कर लिया। हर 6 6 घंटे पे हमने आउटफ्लो की वैल्यूज निकाल ली। ओके, हर 6 6 आवर से हमने क्या किया, आउटफ्लो की वैल्यूज निकाल ली। तो 6 घंटे हमारा राउटिंग इंटरवल हो गया। ओके, 6 आवर्स करते हैं तो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, बट दैट रिजल्ट, आउटफ्लो कर्व जो प्लॉट होगा वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। ओके, तो कौन से पीरियड के लिए राउट करें, तो उसके लिए एक गाइडलाइन दी गई है, नोट करके लिखना है। गाइडलाइन है, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, राउटिंग इंटरवल डेल्टा टी, routing interval delta t should be selected, should be selected such that 2kx less than delta t less than k. Okay, 2kx less than delta t less than k. ये हमारे लिए क्या हुआ है, ये एक गाइडलाइन है। ओके, दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन कि ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ओके, सब कुछ समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप लोग इसको लिख लो, हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक नोट लिखना है, एक नोट लिखना है, नोट में लिखना है, द फर्स्ट आउटफ्लो ऑर्डिनेट, द फर्स्ट आउटफ्लो ऑर्डिनेट is assumed to be equal, is assumed to be equal to first inflow ordinate, to first inflow ordinate. Draw the outflow hydrograph, draw the outflow hydrograph for the given inflow hydrograph, the given inflow hydrograph। ओके, के हमें दे रखा है 12 आवर्स, एक्स हमें दे रखा है 0.278। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टाइम, और एक जगह हम लोग ले लेते हैं इनफ्लो। जीरो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 40। ओके,
और यहाँ पे हम लोग करेंगे आउटफ्लो को। ओके, 42, देन इट इज 68, 116, 164, 194, 200, 192, 170, 150. Okay, this is not 40. This should be 36. ये कितना आएगा? 36. Okay, and the value here is 128. Okay, आपको बस यही दे रखा होगा, एक टेबल दे रखा होगा जिसके अंदर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉटेड होगा। करेक्ट, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉटेड है। अब आपको क्या बताना है? आपको ड्रॉ करना है आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। यू हैव टू ड्रॉ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। क्या करेंगे आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ ड्रॉने के लिए? या तो आप ये कर सकते हो कि हर एक जगह पे निकालो, बट सिंस डेटा बहुत ज्यादा दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक राउटिंग इंटरवल निकालते हैं। ओके, लेट्स फाइंड राउटिंग इंटरवल जो हमारा गाइडलाइन दे रखा था। कितना? 2kx लेस देन डेल्टा टी लेस देन के, यानी 2 इंटू 12 इंटू 0.278 लेस देन डेल्टा टी लेस देन 12। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 6 पॉइंट। ओके, यानी मेरा जो राउटिंग इंटरवल होना चाहिए वो कितना है? 6.6 से लेके 12 के बीच में। हम 8 घंटे ले सकते हैं, 10 घंटे ले सकते हैं, बट यहाँ पे 10 घंटे का दिख नहीं रहा है तो 8 आवर्स ले लेते हैं। लेट कंसिडर डेल्टा टी इक्वल टू 8 आवर्स, 8 घंटे ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है राउटिंग, मतलब हम क्या करेंगे, हम जो भी आउटफ्लो प्लॉट करेंगे वो कहां कहां पे प्लॉट करेंगे? इस पे 8-8 घंटे के इंटरवल पे। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? राउटिंग इंटरवल कह रहे हैं, 8-8 घंटे के इंटरवल पे। राइट, आप चाहो तो सभी पे निकाल सकते हो, हर एक पे निकालोगे तब भी ठीक है। ओके, सभी पे निकालोगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए ये वैल्यू हो गई I1, ये हो गया I2, I3, I4 एंड I5। बीच का छोड़ देंगे क्योंकि राउटिंग पे नहीं आ रहा है। तो हमारा Q1 कितना आएगा? 42। ओके, Q1। अब निकाल लेते हैं वैल्यूज ऑफ C0, C1 एंड C2। ओके, मैं आपको मेथड बता देता हूं। नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग C0, C1, C2 निकाल लेते हैं। C0 was given by 0.5 delta t minus kx upon 1 minus xk plus 0.5 डेल्टा टी। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे, डेल्टा टी हमारे पास 8 है, k का वैल्यू 12 है, x का वैल्यू 0.278 है। पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी नियरली 0.05। ओके, C1 की बात करें तो C1 0.5 डेल्टा टी प्लस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू के प्लस 0.5 डेल्टा टी। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.6 के आसपास कुछ। C2 निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस C0 प्लस C1, so this will come out to be nearly 0.35। ओके, अब मेरे पास C0 भी है, C1 भी है, C2 भी है। पिछले वाली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ से ये सब जरूरी नहीं है, राउटिंग इंटरवल हम लोग निकाल चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखो हमें निकालना है Q2। ओके, Q2, तो जनरल इक्वेशन कितना बनेगा? ऐसा एक काम करते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन। C0 in प्लस C1 in माइनस 1 प्लस C2 Qn, C2 Qn, Qn माइनस 1। ओके, आई एम सॉरी, C2 Qn माइनस 1 याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। मान लो आपको Q2 निकालना है तो क्या करेंगे? C0 I2 प्लस C1 I1
प्लस C2Q1। देखो C0 0.05 है, I2 का वैल्यू कितना है 116 प्लस C1 का वैल्यू 0.6 है, I1 का वैल्यू कितना है 42, C2 कितना है 0.35 और Q1 इज 42। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q2 निकल आएगा। दिस Q2 विल कम आउट टू बी 46.44। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ आएगा। ऑलराइट, चलो अब आगे करते हैं। ये चीज हो चुका है, मान लो आपको निकालना है Q3। ओके, Q3 कैसे निकलेगा? C0 I3 प्लस C1 I2 प्लस C2 Q2। ओके, C0 का अगेन वैल्यू 0.05, I3 is 194 प्लस C1 का वैल्यू 0.6, I2 is 116 प्लस C2 is 0.35 इंटू Q2। Q2 हमारे पास आया 46.44। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 95.64। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकालोगे। तो मैं यहाँ पे टेबल में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं। दिस इज 46.44, ओके, देन 95.64, 158.47, 117.41। ठीक है, 117.41। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करता हूं, इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है। ओके, अब ग्राफ्स प्लॉट करना शुरू करते हैं, एटीन्यूएशन एंड लैग निकालना है। ओके, दिस इज डिस्चार्ज, यहां से ये है हमारे पास में टाइम। ओके, देखो इनफ्लो के लिए मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, इसको हटा दो, ये लास्ट वाला हटा देते हैं। वैसे भी ये मैक्सिमम नहीं है क्योंकि हमारे पास डेटा यहीं तक है, इनफ्लो आउटफ्लो तक का। ओके, तो देखो मैक्सिमम मुझे कहां पे दिख रहा है, I1 I2 I3 I4 I5। कौन सा मैक्सिमम है? I3 मुझे मैक्सिमम दिख रहा है कितने टाइम पे, 16 आवर्स पे। तो इनफ्लो बना लेते हैं। ओके, दिस इज द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। इसका पीक कहां पे आ रहा है? पीक डिस्चार्ज 194 कितने टाइम में, 16 आवर्स पे। ओके, अब आउटफ्लो देख लो, आउटफ्लो का मैक्सिमम कहां पे, 158 है, करेक्ट। मैक्सिमम 158 है कितने टाइम पे, 24 पे। तो आउटफ्लो बना लेते हैं, 194 से थोड़ा कम है, 158.47, और कितने टाइम पे है, दैट इज ऑन 24 टाइम में। क्या समझ में आया? क्या हम लोग एटीन्यूएशन लैग निकाल सकते हैं? इजी हो गया, राइट? यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है 8 आवर्स का, तो यहाँ पे लैग कितना आ गया, 8 आवर्स। अगर मैं पीक से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, दिस इज एटीन्यूएशन। ओके, तो यहां पे लिखते हैं एटीन्यूएशन कितना आएगा, 194 माइनस 158.47, ये आ रहा है 35.53। ओके, बट आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपको C0 C1 C2 इसमें क्वेश्चन में उलझा सकता है और इसमें पूछ सकता है। ओके, एल्स बाकी क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम हैं इस टॉपिक से। आता भी है तो ये हमने मैक्सिमम पार्ट है जो कि आपको पूछ सकता है, तो वो हमने कवर कर लिया है। ऑलराइट, ये था कंप्लीट हाइड्रोलॉजी। एक लेक्चर और होगा, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल जो भी गेट के रेस्पेक्ट में हो सकता है। कंप्लीट सीरीज रहेगी न्यूमेरिकल्स पे।